किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 23 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। और आज बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास। ऊना होशियारपुर से भी आपके लिए खबर है। और एक और जो मौका परस्त लोग हैं या जो जिस तरह ऐसे लोग हैं जो किसानों को धोखा देते हैं, उल्टा सीधा चीज़ें देते हैं, किस तरह की आपके जिंक और जैम में या सल्फर माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से किस तरह से आपको धोखा दिया जा रहा है, उसका भी आज हम खुलासा करने वाले हैं। तो बहुत सारा हमारे पास मटेरियल है आज आपके लिए, तो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, सबसे पहले हम सूचना आपको ऊना और होशियारपुर से देते हैं, जहां हमारे भाई स्वेक सिंह जी हैं और वो हमें पूरी अपडेट देते हैं। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम सब किसान भाइयों की तरफ से, क्योंकि उनकी जो खबर है वो बिल्कुल सही होती है। कहीं कोई न वो मंदड़िए हैं न कोई व्यापारी हैं, वो केवल किसान हैं, स्वयं खेती करते हैं और सही खबर देते हैं। तो सब उन्होंने हमें आज बताया कि ऊना में दिवाली बाद छिटपुट खुदाई प्रारंभ होने वाली है, हो जाएगी। होशियारपुर के गांव छबेवाल का एरिया है, ऊना का बॉर्डर है, होशियारपुर और ऊना का ये बॉर्डर है। यहाँ पर 4 नवंबर से खुदाई का मुहूर्त हो रहा है, यानी शुरुआत हो रही है धीरे धीरे करके। और यहाँ पर ज़्यादातर मटर की खेती की जाती थी, परंतु इस बार ज़्यादातर क्षेत्रफल में आलू की बुवाई की गई है, जो कि अगैती खुदाई हो जाएगी। होशियारपुर के भोगपुर टांडा रोड पर खुदाई 7 नवंबर से शुरू होने की बताई गई है किसानों ने। और गांव नरूर, जो कि कपूरथला और होशियारपुर बॉर्डर का गांव है, यहाँ पर नरूर में जो है खुदाई 18 से 20 नवंबर को होती थी, लेकिन इस बार 12 नवंबर से यहाँ पर खुदाई प्रारंभ हो जाएगी। पैदावार अच्छी है। पिछले साल 70 से 80 पैकेट की इन्होंने निकाली थी बीघा की, जो कि इस बार 100 से 120 पैकेट की निकलने के चांस हैं। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि ऊना के आसपास इस बार बारिश के कारण अलग अलग समय पर, यानी कि धीरे धीरे आलू लगाया गया है। ऊना और होशियारपुर दोनों ही जगह धीरे धीरे लगाया गया है। तो जो खुदाई होगी वो भी एक साथ नहीं आएगी एकदम से। ये नहीं कि मंडियों में आ जाए और मंडियों को पाट दे, धीरे धीरे आता रहेगा और लंबे समय तक खुदाई चलती रहेगी और लंबे समय तक धीरे धीरे आलू मंडियों में आता रहेगा। इसका फायदा न केवल ऊना और होशियारपुर के किसानों को मिलने वाला है किसान भाइयों, इसका फायदा उन किसानों को भी मिलने वाला है जिनका आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। यानी कि जो आपूर्ति होगी वो एक साथ नहीं होगी, तो आपके आलू की भी बराबर डिमांड बनी रहेगी। इसलिए कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जो मंडियों में नया आलू आ रहा है किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर मंडी में दिखाया गया नया आलू का बहुत हल्ला हो गया। कल भी हमने बताया था, वो हल्द्वानी का आलू है। हल्द्वानी में चलता रहता है, अलग अलग समय पर पहाड़ी आलू है, पैदावार वहाँ पर निकलती रहती है। वो कभी कभार अपने हिसाब से वहाँ पर गाड़ी कोई जाती है तो वो लेके आ जाती है। आज भी कुछ गाड़ियाँ आई हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। अब दूसरी एक बात करते हैं किसान भाइयों, दिवाली से पहले आलू बाजार में उठान, यानी कि दिवाली पर उम्मीद तो की जा रही थी कि ज़्यादा उठाव होगा, लेकिन ज़्यादा न सही, आवक की वजह से एक इसमें दबाव महसूस हुआ। बाकी उठान तो शुरुआत हुई थी। सोमवार से आलू के भाव लगा था कि उठेंगे, लेकिन मंगलवार को फिर से आवक बढ़ गई, बैलेंस ज़्यादा बच गया, इस वजह से उठान रुक गया है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, किस तरह से कुछ धूर्त जो कंपनियों के मालिक, मैं तो यही कहूँगा व्यापारी भी हैं, वो सब पता सबको रहता कौन क्या कर रहा है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का बिजनेस करते हैं, वो किसानों के साथ किस तरह से धोखा देते हैं, किस तरह से उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये एक रिपोर्ट आई है, उपभोक्ता क्रांति कृषि पत्रिका है लखनऊ की, इसकी एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने सर्वे किया और इनमें ज्ञानंद सिंह जी की एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हीं के अनुसार मैं बता रहा हूँ, शाहजहाँपुर स्थित इंडियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज और इसकी दूसरी है लक्ष्मी एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज, ये जैम, जिंक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाती है कंपनियां किसान भाइयों। ये 400 से 500 रुपये पैकेट वाला जो दाना, एक बाल्टी में 400-500 रुपये में एक जैम के नाम से दाना बेच रहे हैं। इसका जो इन्होंने खुलासा किया कि 2400 रुपये टन के माध्यम से सिरसा और राजस्थान से इसको मंगा लेते हैं थोक में, और इसकी जो लागत है वो 2400 रुपये किलो की है, 75 रुपये की बाल्टी और अन्य खर्चे मिला के मात्र 110 से 115 रुपये की लागत है। और जो बिक्री कर रहे हैं वो 400 से 500 रुपये में बिक्री कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कितना बड़ा, और इसमें दे क्या रहे हैं वो आप समझिए। इसमें केवल ये मिट्टी है, जो सिरसा के पहाड़ों की मिट्टी है, वो मिट्टी दे रहे हैं और उसको कलर मिला करके दे रहे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ जो है ह्यूमिक एसिड वगैरह भी मिला देते हो, जिससे थोड़ा कलर आएगा, या कोई बहुत ऐसे नाइट्रेट्स वगैरह के रसायन मिला देते हैं, बेंजीन मिला देते हैं, जो कि प्रतिबंधित रसायन है। इससे थोड़े दिन के लिए ऐसा लगता है कि हमारी फसल में फायदा हुआ है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाता। तो अब किसान भाई, आप जानते हो बहुत बड़ी लागत लगाने के बाद भी क्यों नहीं फायदा मिलता, उसका कारण है कुछ धूर्त आदमी आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने, यानी कि नकली दवाओं का, नकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, नकली जैम का, जिंक का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। फेरस सल्फेट के नाम पर नमक
WDG सल्फर के और 33% जिंक के नाम पर जिंक डोलोमाइट एक चूना पत्थर आता है, राजस्थान का ही है, उसको बेचा जा रहा है। इसको कलर करके बेचा जाता है। फिप्रोनिल 0.3% के नाम पर फटेरा गन्ने की फसल के लिए भी इसको बेचा रहा है। आलू में भी बहुत सारा बिक्री हो रहा है। ये केवल मिट्टी है या जो राजस्थान का सिल्क पाउडर है, और सिल्क का पाउडर जो वहाँ के जो पत्थर है और उसमें जो जिप्सम पत्थर है उसका पाउडर वहाँ पे मिलता है, और वो पाउडर में डाई और कलर मिला करके उसको बेचा जाता है। तो ये DP सल्फर 40 रुपये किलो, 40 से 50 रुपये किलो किसान को बेची जाती है। इसकी वास्तविक कीमत 16 रुपये किलो की पड़ती है, और इसकी इन लोगों ने यानी इन पत्रिका वालों ने लिखित शिकायत भी कृषि मंत्रालय को की है, और जो है कृषि अधिकारियों को भी की है। तो ऐसे आप बिल्कुल, मैं तो कहूँगा किसान भाइयों, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जाइम जिंक आप खरीदते हो तो एक तो चिलेटेड फॉर्म में अच्छी कंपनी का खरीदें, बढ़िया रहेगा आपका। ये लंबे चौड़ी बाल्टियों में और बढ़िया पैकिंग में जो आते हैं वो केवल लुभावने होते हैं, आपकी फसल को कोई लाभ नहीं पहुंचाते। तो केवल आप पर फाइनेंशियल लोड पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बढ़िया चीज़, और हो सके तो इनका बिल ले लें। GST जाए तो जाए, कोई बात नहीं, इनका बिल ले लें, जिससे कभी अगर नकली साबित होती है तो आप दावा कर सकते हैं इन कंपनियों पर। तो अगर नकली होगी तो बिल देगा ही नहीं, GST का बिल नहीं, आप नकली चीज़ का तो बिल दे ही नहीं सकता दुकानदार, क्योंकि वो अप्रूव होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कृषि अधिकारियों की मिली भगत से उनकी नाक के नीचे इस तरह की फैक्ट्रियाँ जगह जगह लोकल स्तर पर चालू हैं, और बड़ी बड़ी नामी गिरामी नाम से उनको बेचा जाता है। थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया जाता है और किसानों को या पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ बना दिया जाता है। हम तो दुकानदार पर भरोसा करके ले आते हैं, और दुकानदार जो चीज़ आपको पकड़ा दे वो आप ले आते हो। सभी लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपने देखा था कि उस समय DAP का फर्जीवाड़ा चला, पोटास का फर्जीवाड़ा चला। तो इस तरह से फर्जीवाड़ों लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम भाव की बात करें किसान भाई, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 126 गाड़ियाँ, जिसमें 25-26 बैलेंस भी हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें चिप्सोना वही 1200 से 1300 रुपये, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 1100 1150 रुपये, सूर्या 1200 से 1350 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 1450 रुपये तक की बिक्री है। वहीं 37 1100 से 1200 रुपये, और हल्का 1000 से 1050 की बिक्री है। हाइब्रिड आलू 800 से 900 रुपये पैकेट। हल्द्वानी का जो आलू आ रहा है, जिसको नया आलू करके बेचा जा रहा है उन्नाव होशियारपुर का, वो गलत बात कर रहे हैं, और ये आलू जो है 2500 रुपये पैकेट के रेट से ये बिक्री हुआ है। वहीं शिमला का भी यहाँ पे आज आलू आया है, वो 1800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। अब बात करें बाराबंकी मंडी की, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आवक का दबाव देखा गया किसान भाइयों। चिप्सोना 19 से 21 रुपये किलो, शुगर फ्री 22 से 23 रुपये किलो, काटन 22 से 23 रुपये किलो, राजेंद्र वन 900 से 950 रुपये पैकेट, जो कोल्ड में भी इसी रेट से बिक रहा है। गरिमा आलू 18 से 19 रुपये किलो, सफ़ेद आलू हाइब्रिड आता है यहाँ पर। कानपुर मंडी की बात करें किसान भाई, 100 गाड़ी के आसपास की आवक है। छट्टा 37 20 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 1 लॉट 23 तक की बिक्री। गुल्ला 14 से 19 रुपये, ये भी एक्स्ट्रा सुपर 21 तक की बिक्री है किसान भाइयों। और किर्री जो है 13 से 14 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर यानी बीजा की क्वालिटी की किर्री 1600 1500 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रही है। वहीं कंचन आलू 20 से 21, सिंदूरी 20 से 23, और हॉलैंड 24 से 25, हल्का हॉलैंड 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 17 से 20 रुपये किलो, लौकर 20 से 22 रुपये किलो, चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, सीनाथ आया नहीं है। और लाल आलू का बीजा जो है 18 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इलाहाबाद मंडी में ओल्ड आलू के रेट हैं। गोला सफ़ेद 20 से 22 रुपये किलो, नया आलू 34 से 35 रुपये किलो, G4 आलू 26 से 27 रुपये किलो इलाहाबाद मंडी में बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 100 गाड़ी के आसपास की आवक है किसान भाइयों, 2-4 इधर उधर हो सकती हैं, और 25-30 बैलेंस भी हैं इसमें। और जोधपुर यहाँ के जो रेट हैं वो 37 23 से 24 रुपये किलो, 18 से 22 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का। हाइब्रिड आलू 15 से 19 रुपये किलो, गुल्ला 14 से 15 रुपये किलो, किर्री 11 साढ़े 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री, आसपास इसके कुछ ऊपर नीचे भी है। और लाल आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का लाल 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 20 से 25 रुपये किलो, आगरा साइड का 37 में बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड 19 से 20 रुपये किलो, 321 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। यहाँ इंदौर मंडी में भी आज जबरदस्त आगरा की 17 गाड़ियाँ पहुँच गई। 7,500 पैकेट की आवक है। और चिप्स चैम्बर का ज्योति आलू 30 से 33 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो। राशन चैम्बर का ज्योति 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। गुल्ला 18 से 23 रुपये किलो। और 37 में जो आगरा का है वो 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। हाइब्रिड आगरा का जो पहुंच रहा है वो 16 से 20 रुपये किलो। और गुल्ला जो है आगरा का 14 से 16 रुपये किलो। टोरस आलू है वो 28 से 29 रुपये किलो। और किर्री जो पहुंच रही है वो 800 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रही है। अब बिहार के कुछ रेटों की बात करते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर में हॉलैंड आलू 26 से 27 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 24 से 25 रुपये किलो। गुलाब बाग में LR पंजाब से आ रहा है वो 18 से 23 रुपये किलो। पुखराज आलू 22 से 23 रुपये किलो। लाल आलू 25 से 26 रुपये किलो। आगरा का गुल्ला 16 से 18 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 19 से 22 रुपये किलो। समस्तीपुर की बात करें तो 23 से 25 रुपये किलो आगरा का आलू।
हल्का 19 से 22 रुपये किलो, हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो। सराय की बात करें बेगूसराय में, यहाँ C40 आलू 24 से 26 रुपये किलो। आगरा का सफ़ेद आलू 2850 के आसपास। पटना मंडी में लाल आलू का गुल्ला 26 से 28 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाई अहमदाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ 41 गाड़ियों की आवक है। कोलंबा आलू 650 से 700 रुपये पैकेट, यानी कि 20 किलो मन में यहाँ पे बिक्री होता है मन। और बादशाह 600 से 650 रुपये मन, ख्याति 500 से 550 रुपये मन, पुखराज 400 से 500 रुपये मन। आगरा का आलू जो बिक रहा है वो 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में वीवीआईपी क्वालिटी का आलू जूट का 26 से 27 रुपये किलो, बढ़िया वीवीआईपी हल्का 22 से 25 रुपये किलो। गीला आलू 23 से 24 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं एमपी का ज्योति 26 से 35, एमपी का ज्योति का गुल्ला 20 से 25, एलआर 35 से 38 रुपये किलो, एलआर का गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो। संताना आलू गुजरात का 18 से 22 रुपये किलो। एमपी का बेफर पास आलू 35 से 38 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ मुंबई मंडी में। पुणे मंडी की बात करें तो किसान भाइयों 27-28 रुपये किलो के एवरेज रेट है पुणे मंडी में। एक्स्ट्रा सुपर 30 रुपये किलो तक बिक रहा है। हल्का आलू 23 से 25 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का ज्योति 32 से 33 रुपये किलो। अकोला मंडी में 26 से 29 रुपये किलो के रेट है किसान भाई। हल्का आलू 22 से 25 रुपये किलो बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में 29 से 30 रुपये किलो के रेट है। एक्स्ट्रा सुपर 32-33 तक की एक आध लॉट की बिक्री है। और हल्का आलू बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो। चेन्नई मंडी की बात करें तो 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 30 से 32 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 31 से 32 रुपये किलो। महबूब नगर तेलंगाना की मंडी यहाँ 28 से 32 रुपये किलो के रेट है। हैदराबाद की मंडी में 29 से 31 रुपये किलो 302 आलू बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। मेटियापालम मंडी में आगरा का आलू 26 से 28 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 31 से 32 रुपये किलो। गुजरात की मंडी, गुजरात का आलू 30 से 32, एक्स्ट्रा सुपर 35 से 36 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 27 से 29 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 30 से 31 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का 25 से 26, हल्का 23 से 24। फरुखाबाद का 26 से 27, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2700 से किसान भाई 2300 से 2480 रुपये क्विंटल की रेट है। वेस्ट बंगाल का आलू है यहाँ पे ये। और बंगाल के सिंगूर में डाला क्वालिटी का 1300 से 1350 रुपये पैकेट में, सुपर क्वालिटी का 1500 से 1600 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। मैं जल्दी इसलिए कोशिश करता हूं कि समय कम लगे, आप लोगों के पास भी समय कम है और समय की शॉर्टेज है, भाग दौड़ है, काम में सभी व्यस्त हैं। कल हमने बताया था कि आप अपने आलू को जो है अच्छी तरह से धोएं, फंगीसाइड में, इंसेक्टिसाइड में, और एक एंटीबायोटिक भी ले सकते हो। अच्छी तरह से धोने के बाद, सुखोने के बाद फिर पैकेट को आप रख दें। 6-7 दिन बाद भी आप अगर बुवाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलू खुश्क मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है और अगर गीली मिट्टी में अगर बो देते हो तो रोगों के आने के, यानी फंगस मिट्टी जनित रोगों के आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद भले ही आप जल्दी आप सिंचाई कर सकते हैं। इस तरह से आप आलू की बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। और भी आपके इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में निसंदेह लिखिए। आपके साथ ज़्यादा यानी लगभग सभी प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।